एम्बेसी में, फॉरेन में भी, इधर भी पूरी जगह में रजिस्टर है। एम्बेसी को सबको मालूम है। मैं चाहूँगी कि आप लोग पूरा वेरीफाई करें, बिगर इस काम पे हाथ न डालिए, वेरीफाई करिए और आप जहाँ जॉब को जाना है आप जाइए। एजेंट आपका रजिस्टर होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से, वो पब्लिक डोमेन पे आप वेरीफाई कर सकते हो। हमारा लाइसेंस आप टैलेंट एंड कंसल्टेंसी करके अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको नजर आए या नहीं है। हर कैंडिडेट का काम है, हर पेरेंट का काम है कि वो लाइसेंस चेक किया हुआ बंदे को चाहिए। वो कुछ इलीगल एजेंट्स की वजह से जो एजेंट लीगल हैं उनको भी वो लोग उसी तरीके से समझते हैं। दूसरी बात मैं यहाँ पर और भी क्लियर करना चाहूंगा, कुछ कैंडिडेट आते हैं हमको पासपोर्ट सबमिट करते हैं। मेरे पास जो ऑपरेशन, मैं जो तरीके से ऑपरेट करता हूँ अपना बिजनेस, आपका सेकंड पैराग्राफ अगर इंग्लिश में पासपोर्ट एक्ट का पढ़ोगे, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ जिसका कॉमन जो मेन सब्जेक्ट है। दिस पासपोर्ट शुड नॉट बी सेंट आउट ऑफ एनी कंट्री बाय पोस्ट। दिस शुड बी इन द कस्टडी आइदर ऑफ द होल्डर और ऑफ अ पर्सन ऑथोराइज्ड बाय द होल्डर। तो जब भी मैं पासपोर्ट किसी का लेता हूं, जो इसका पासपोर्ट होल्डर है उससे मैं उसका कंसेंट लेता हूं, उसी के अंदर में ही मैं इसका पासपोर्ट होल्ड करता हूं। किसी को भी अगर पासपोर्ट देते हो आप, बाकायदे से मैं उसकी रिसिप्ट भी देता हूं कि तुम्हारा पासपोर्ट मेरे पास है, ये काम के लिए तुमने दिया है मुझे ये पासपोर्ट एक्ट के हिसाब से लिखवा के। तो कुछ कैंडिडेट इसके अंदर भी आते हैं, पेरेंट्स आते हैं या कोई पॉलिटिशियन से फोन आ जाता है, तुमने इसका पासपोर्ट रखा है मेरी ऑफिस में, विदाउट पेपर्स एनीथिंग कैन नॉट पॉसिबल। हर चीज का यहाँ पर डॉक्यूमेंट होता है। इनके भी कुछ लोग हैं, इनका आने से लेके डिपार्चर तक, काम स्टार्ट होने से लेके पूरा जाने तक पूरे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स होते हैं, एफिडेविट्स होते हैं, उनकी एक एक कॉपी इन सबको भी होता है। सर आप कितने 2006 से हूँ इसी बिजनेस में, नियर अबाउट। आप गोवन सी खाली मुझसे पूछोगे, जब मैं आया था तब यहाँ पर मैं वाल्ट्रांस कंपनी और कार टैक्सी कंपनी में ड्राइवर्स को ही सिर्फ बेचता था, फ्रेश, जिनको भी लाइसेंस है। पहले उसके अंदर ही मेरे 600 गोवंस है जो आज तक काम करते हैं। उसके बाद तो गल्फ में मेरी बहुत सारी कंपनीज हैं, कैटरिंग कंपनीज हैं, पेट्रोल पंप्स हैं। नियर अबाउट 2006 से लेके अगर 2025 तक बोला जाएगा तो 2000 से 3000 सिर्फ गोवंस को ही मैंने एम्प्लॉयमेंट दिलवाया है। अभी तक वो लोग उधर काम कर रहे हैं। अभी जैसे आपने बोला ना यूरोपियन कंट्रीज के बारे में, उसको क्या ब्रिटिश पासपोर्ट चाहिए कि इंडियन पासपोर्ट में भी जा सकते हैं? नहीं, इंडियन पासपोर्ट। इंडियन ये पहला। यहाँ पर एक दूसरी मिथ ये भी है कि सिर्फ पोर्तुगीज पासपोर्ट जिसके पास है वही यूरोप जा सकता है, वही लंदन जा सकता है। अभी वैसा कुछ भी नहीं है। आपका इंडियन पासपोर्ट इज द नंबर 1 पासपोर्ट इन द वर्ल्ड। सो आप अपना कहीं का भी वीजा अप्लाई करके जा सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास पोर्तुगीज पासपोर्ट होना ही जरूरी है। आपका इंडियन पासपोर्ट के ऊपर ही आपको यूके जाना है। आप यहाँ पर देख सकोगे कुछ लोगों का यूके का भी आपको वीजा मैं दिखा सकता हूँ, डिपार्चर भी दिखा सकता हूँ। कुछ लोग कनाडा भी गए, यूएस भी गए। तो लेकिन यूएस में बेचता हूँ ओनली J1 वीजा, यानी कि स्टूडेंट वीजा जो स्टाइफन के साथ में होती है, क्योंकि इस वीजाज के अंदर बहुत सारी अलग अलग वीजाज होती है। ये सब मैं जो काम करता हूँ पूरा लीगल, और होटल से मेरे साथ में टाइप है। मेरी दुबई की ऑफिस है, वहाँ पर जो मैनेजर है वो ट्रेवल पे रहता है, अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज में जाके हमारे से डिमांड लेटर्स वगैरह लेके आ जाता है, कंपनी से एग्रीमेंट्स होती हैं, उसके बाद हम यहाँ से एग्जीक्यूशन चालू करते हैं। सर आपको कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं? सर आपको हमको अगर कांटेक्ट करना है तो हमारा ये एक ईमेल आईडी है और ये हमारा एक मोबाइल नंबर है जिसके ऊपर आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लस अगर आप चाहें तो टैलेंट एंड कंसल्टेंसी गूगल पे अगर आप डालेंगे तो आपको उसके ऊपर भी हमारे यही नंबर और ईमेल आईडी मिलेगी। रिसेंटली एक फ्लाइट क्रैश हुआ था, तो जो आप ये सारे कवर रहता है, एक्सीडेंट का जो भी कवरेज रहता है वो रहता है, वो इंश्योरेंस करवा के निकलता है, क्योंकि जब हम ई-माइग्रेट पे इनके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं तब उनका इंश्योरेंस उसके अंदर मैंडेटरी हो जाता है।